नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। आप में से कई लोग ना तो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले ही मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कहानी बनाने के लिए। और हाँ दोस्तों, आज भी आप सभी को पेटीएम कैश जीतने का मौका मिलेगा। आज की कहानी में भी कई कोड्स सुनाए जाएंगे, तो जो मुझे वो कोड इंस्टाग्राम पर सबसे पहले भेजेगा वही जीतेगा पेटीएम कैश। तो कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिएगा ताकि कोई भी कोड आप मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली कहानी सुनते हैं। आज की पहली कहानी मुझे शिल्पा जी ने भेजी है। अब मैं आप सभी को कहानी शिल्पा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम शिल्पा है और मैं अलीगढ़ यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। यह बात तब की है जब मैं 9 साल की थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची हूँ, इसलिए मेरे ताऊ जी की बेटी सीमा भी हमारे साथ ही रहती थी। वो मुझसे 3 साल बड़ी हैं। कुछ साल पहले मेरे ताऊ जी की मौत हो गई थी। उस दौरान हमारे घर पर मीना और उसका पति राकेश रेंट पे रहने आए थे। राकेश दिन के वक्त काम पे जाता था तो मीना घर से बाहर निकल जाती थी। मीना की मम्मी का घर हमारे घर के पास ही था, तो वो दिन में वहीं चली जाती थी। एक दिन मेरी मम्मी ने मीना से पूछा, जब तुम्हारा पति सुबह काम पे चला जाता है तो तुम घर में क्यों नहीं रुकती हो? इस पर वो बोली कि दीदी, मुझे कमरे की अलमारियों से चूड़ी और पायल की आवाज़ें आती हैं। फिर मेरी मम्मी ने पूछा, इसी घर से आवाज़ आती है तुम्हें या सभी जगह से आती है? तो वो बोली, मैं जहाँ जाती हूँ सब जगह से ही आती है। उस वक्त मेरी मम्मी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ दिन बाद ही मीना की भाभी जो पास ही में रहती थी, उनको एक बेटा हुआ और मीना अपनी पति के जाने के बाद अपनी माँ के घर चली आई। मीना की माँ के घर छठी की पूजा थी, इसलिए शाम हो गई थी। 7 बज चुके थे। ना तो मीना वापस आई और ना ही उसका पति आया। मम्मी हम दोनों बहनों को घर पर अकेला छोड़कर बोली, मैं पास की दुकान जा रही हूँ तेरे लिए मीठा आम का अचार लेने। मैंने कहा ठीक है मम्मी, और वो चली गई। लेकिन उन्होंने मेन डोर बाहर से बंद कर दिया, ये सोचकर कि कहीं हम दोनों बहनें घर खुला छोड़कर बाहर घूमने ना निकल जाएं। मैं और मेरी बहन अपने रूम में पड़े टीवी देख रहे थे। हम आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक मेरी बहन ने बोलना बंद कर दिया। मैं दीदी को बोली, क्या हुआ दी? पर वो कुछ नहीं बोली। जैसे ही मैं दीदी को देखने के लिए पलटी, वैसे ही मेरी चीख निकल गई। हमारे सामने एक चुड़ैल खड़ी थी जो कि बहुत लंबी थी, इतनी लंबी कि बेड पे खड़े होकर सीधा छत से टकरा रही थी। बहुत डरावना और बहुत लंबा मुंह था उसका। उसके पैर भी उल्टे थे और उसके पैर में लंबे काले नाखून और काले काले दांत जो कि बाहर निकले हुए थे। बाप रे, इतना डरावना नज़ारा था वो। बेड पर खड़ी खड़ी वो चुड़ैल हमें ही देख रही थी। मेरी बहन उसको देख के डर के मारे अपना होश खो बैठी थी, लेकिन उस चुड़ैल को देखकर मेरी चीख निकल गई थी और मुझे चीखता देख वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने दीदी को हिलाया और बोला, दीदी भागो यहाँ से। हम दोनों बहनें कमरे से बाहर की ओर भागे। हमारा घर उस वक्त बाहर से खुला हुआ था और वहाँ अनार और अमरूद का पेड़ दोनों तरफ ही लगे हुए थे। हम गेट की तरफ भागे और गेट खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गेट तो बाहर से बंद था। वो चुड़ैल हमारे पीछे आके खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हम दोनों बहनें दरवाज़ा पीटने लगे, लेकिन शाम का वक्त था, सब लोग अपने अपने घरों में थे, टीवी देख रहे थे। किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी और ना ही गेट खोला। वो चुड़ैल कभी अमरूद के पेड़ के चक्कर लगाती तो कभी अनार के पेड़ की,
और हमें देख के हंसती। मैंने और दीदी ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हम सब पूरे घर के लोग सत्संग में जाते थे, इसलिए मैं और दीदी बाबा जी का नाम जोर जोर से लेने लगे और गेट बजाने लगे, इस उम्मीद में कि कोई तो आके गेट बाहर से खोल दे। वो चुड़ैल हमारे घर के चक्कर काट रही थी, लेकिन हमारे करीब नहीं आई, क्योंकि हम दोनों बहनें बाबा जी का नाम ले रहे थे और वो जाप भी बोल रहे थे जो बाबा जी ने हमें बताया था। भगवान ने हमारी सुन ली और एक आंटी जो हमारी ही गली में रहती थी, वो अपनी छोटी सी बेटी को लेकर बाहर निकली थी। और जब उन्होंने देखा कि हम गेट बजा रहे हैं तो उन्होंने बाहर से गेट खोल दिया। जैसे ही गेट खुला, मैं और दीदी फुल स्पीड से उस दुकान की तरफ भागे जहां मम्मी अचार लेने गई थी। रास्ते में हमारी मौसी का घर पड़ता था। जब मौसी ने हमें भागता हुआ देखा तो हमें पकड़ लिया और पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो, क्या बात है। मैंने रोते हुए कहा, मौसी हमारे घर में कोई है। पर मौसी को लगा कि कोई चोर घुस गया है। तभी वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। मौसी बोली, चोर है क्या? तो मैंने कहा, नहीं मौसी, कोई औरत है। औरत नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। सभी लोग हमें घर लेकर आए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम दोनों घर के अंदर जाएं। कई लोग घर के अंदर घुस गए और चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी मीना और उसका पति राकेश भी घर आ गए। वो दोनों शायद समझ चुके थे कि क्या हुआ है। उसके बाद मम्मी भी आ गई। हम दोनों बहनें मम्मी से लिपट कर रोने लगे और मम्मी को सब बताया। मम्मी हमें घर के अंदर ले गई और मीना और राकेश भी अंदर आ गए। राकेश मम्मी से बोला, दीदी एक बाबा जी हैं, सुबह हम उनके पास चलेंगे। और राकेश कुछ नहीं बोला और अपने रूम में चला गया सोने के लिए। हम तीनों भी सो गए। मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे पापा बीएसएफ में हैं, तो वो सिर्फ छुट्टियों में ही घर आ पाते थे। सुबह हम सब उन बाबा जी के पास गए। वो जहारवीर बाबा के मंदिर में रहते थे और उन्हीं की सेवा करते थे। बाबा काफ़ी बुढ़े थे। हमने जाके उनको बताया तो वो बोले कि वो चुड़ैल आई तो थी मीना के पास और मीना अपनी माँ के घर पूजा में थी, इसलिए वो वहाँ जा नहीं सकी और वो चुड़ैल वापस घर आ गई और उसको तुम दोनों अकेले मिल गए घर पे और वो तुम्हारे पास चली आई। लेकिन वो चुड़ैल इन्हें हाथ ना लगा सकी, क्योंकि उस वक्त आपकी बेटियों ने बहुत अच्छा काम किया, अपने बाबा जी का नाम लिया और उनका जाप करने लगी, इसलिए वो इन दोनों को हाथ भी ना लगा सकी। बाबा जी ने मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित धागा दिया और बोला, कमरे के बिस्तर में बांध देना, वो प्रवेश नहीं करेगी। हम लोग घर वापस आ गए। घर आके मम्मी ने मीना और राकेश को बहुत डांटा और बोला, तुम लोगों की वजह से यह सब हुआ है। तो मीना बोली, दीदी मैंने आपको बोला था पहले भी, तब आपने ध्यान ही नहीं दिया था। कुछ वक्त बीत जाने के बाद फिर वो चुड़ैल मुझे कभी नहीं दिखी, लेकिन मेरी बहन सीमा के पीछे पड़ गई। दोपहर में हम जब स्कूल से वापस आए और खाना खा के सो गए तो वो बेड के पीछे आके खड़ी हो गई और दीदी को जगा दिया। दीदी रोने लगी। मैं और मम्मी भी उठ गए। मम्मी ने पूछा, वो दिख रही है क्या? तो दीदी ने कहा, हाँ बेड के पीछे ही है। हम सब डर गए और बेड के नीचे आकर बैठ गए। राकेश मम्मी से बोला, दीदी गंधक बांध लो बेड से, रात को कटोरी में जलाकर रख दिया करो, पास नहीं आएगी ये चुड़ैल। मम्मी ने ऐसा ही किया। अब वो मेरी दीदी के रूम में ना दिख के बाहर आंगन में घूमती दिखती थी, तो कभी छत पे दिखती तो कभी पेड़ पे दिखती। मम्मी ने गंधक जला के पूरे घर में धुआं कर दिया कि शायद अब ना दिखे। अब हम सब पांचों बाहर चौक में सोते थे फोल्डिंग बिछा के। रात में दीदी उठकर फिर रोने लगी। मम्मी ने पूछा, फिर दिख रही है क्या? तो दीदी बोली, हाँ मम्मी गेट के नीचे से झांक रही है और हंस रही है और मुझे अपने पास बुला रही है। इतना कह के दीदी रोने लगी। अब मम्मी ने सोच लिया था कि इसका अब कुछ पक्का इंतजाम करना ही पड़ेगा। हम फिर से बाबा जी के पास गए और उनको सब बताया। इस बार उन्होंने पूरे घर का शुद्धिकरण किया
और बोले ये लड़की उसको इसलिए पसंद आ गई है क्योंकि इसके काफ़ी काले लंबे और घने बाल हैं। मैंने इस बार इस चुड़ैल का पक्का इंतजाम किया है, अब ये तुम लोगों को तंग नहीं करेगी, लेकिन तुम लोग इन किराएदारों को निकाल दो, ये उसके साथ ही चली जाएगी। बाबा जी से घर का शुद्धिकरण करवाने के बाद मम्मी ने ऐसा ही किया। मीना और राकेश को घर खाली करने को कह दिया। अब सब सही हो गया था। मेरी दीदी ने भी डरना बंद कर दिया था। अब मेरी बहन की शादी को 4 साल हो गए और उसका एक बेटा है। मेरा घर भी अब पूरा बन चुका है और मैं अपने घर में अब अकेली ही रहती हूँ, बिना किसी खौफ के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शिल्पा जी की कहानी? तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तंत्र शास्त्र के जानकार बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तंत्र की राह पर चलने वाले व्यक्तियों पर तंत्र बहुत से बंधन लगाता है। सामान्यतः कोई भी तांत्रिक किसी पर भी अकारण ही तंत्र का प्रयोग नहीं करता है। तंत्र की राह पर चलना, दुधारी तलवार पर चलना दोनों एक बात है। बस्ती के पूर्व दिशा में हाईवे है। हाईवे उत्तर से चलती हुई दक्षिण की तरफ चली जाती है। हाईवे पर दक्षिण में चलते हुए जिस स्थान से बस्ती समाप्त होती है, वहां से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर दाहिने हाथ यानी पूर्व दिशा में एक रास्ता, कुछ कच्चा कुछ पक्का, कुछ ऊबड़ खाबड़ कुछ समतल गया हुआ है। इस रास्ते पर सामान्यतः सांझ हो जाने के बाद कोई नहीं आता जाता, कारण यह रास्ता सीधे शमशान में चला गया है। सांझ होते ही इस रास्ते पर सांप, बिच्छू जैसे प्राणियों का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है। अंततः इस रास्ते पर चलना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा ही होता है। ऐसे में रात्रि के 11 बजे एक अति जीवट वाला व्यक्ति हाथों में टॉर्च लिए मध्यम गति से चला जा रहा था। राह में मिलने वाले सर्पों को स्वयं मार्ग देता और सियार आदि प्राणी स्वयं इसे मार्ग देते थे। इसी प्रकार चलते हुए यह व्यक्ति शमशान में पहुंच गया। यहाँ से उसे नीलमणि अघोरी से मिलना था। यह व्यक्ति दिन में भी उसे मिल सकता था, मिला भी था। तब नीलमणि ने उससे आधी रात में मिलने का निर्देश दिया था। नीलमणि ने शायद सोचा होगा कि आधी रात को कौन आता जाता है, अर्थात अपने हिसाब से तो उसने टाल ही दिया था, परंतु यह भी हट का पक्का निकला। जाकर नीलमणि के सामने हठात ही खड़ा हो गया। नीलमणि ने इसे देखा। इसने नीलमणि की आंखें सुर्ख अंगारों की भांति दहक रही थी। शायद वो शराब के नशे में चूर था। नीलमणि ने इस समय अपनी दुकान सजा रखी थी। एक तरफ मिट्टी का बड़ा सा सरसों का तेल का दिया जल रहा था। नीलमणि के आसन से लगभग 3 फुट की दूरी पर एक मानव खोपड़ी रखी थी। इस खोपड़ी को चारों तरफ से घेरते हुए 4 अस्थियां रखी थी। खोपड़ी और अस्थियों पर सिंदूर लगा था। इनके दोनों तरफ 2 त्रिशूल जमीन में धंसे हुए खड़े थे। त्रिशूलों पर भी सिंदूर लगा हुआ था। इन सारी व्यवस्थाओं पर गुड़हल के फूल भी चढ़े थे। इनके और नीलमणि के बीच एक हवन कुंड था जिसमें अग्नि दहक रही थी। वातावरण में लोबान की खुशबू तैर रही थी। हवन कुंड के एक तरफ एकमात्र में मदिरा भरी रखी थी और दूसरी तरफ हवन सामग्री, लोबान आदि अलग अलग पात्रों में रखे थे। नीलमणि ने हाथ के संकेत से आगंतुक को बैठने को कहा। आगंतुक समीप ही रखे एक आसन पर बैठ गया। नीलमणि माला फेर रहा था। माला पूरी होने पर उसने माला को माथे से लगाया
और समीप रखे एक पाटे पर रख दिया। ओ तू आ गया? जी महाराज, बहुत जिद्दी है तू। जी महाराज। हट छोड़ दे, यह विनाशकारी है। महाराज आपकी शरण में हूं, दोषी को दंड दिए बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। देखता है मुझे समय नहीं है, मेरा एक एक पल कीमती है। आपको कोई ना कोई मार्ग निकालना ही होगा। तू स्वयं करेगा, मैं करूंगा जरूर। सोच समझ ले, अच्छा बुरा जो होगा तेरा होगा, पाप पुण्य जो होगा तेरा होगा। सोच समझ लिया है, अब जो होना है होगा, मगर मैं दंड दिए बिना नहीं मानने वाला। खैर जैसी महाकाल की इच्छा, बाद में मुझे दोष मत देना। नहीं महाराज, आपको दोषी ठहराने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, चल मेरे साथ। नीलमणि अपने आसन से उठ गए। वह व्यक्ति भी उठ गया। इस शमशान से थोड़ी दूर पर एक नदी बहती थी। यह स्थान भी शमशान क्षेत्र में आता था। नदी किनारे पर एक विशाल पीपल का वृक्ष था। नीलमणि आगंतुक को इसी वृक्ष के नीचे ले आया। डरेगा तो नहीं? नहीं, मैं तेरे चारों तरफ से ये घेरा बना रहा हूं, इससे बाहर मत आना। जब तक मैं आकर तुझे ना कहूं, तब तक इसी घेरे में बैठकर जाप करना। हो सकता है कि कोई मेरी सूरत बनकर आए। अच्छी तरह समझ बूझ कर ही मेरे आने का विश्वास करना। वैसे मैं 3 बजे से पहले नहीं आऊंगा। कहते हुए नीलमणि ने घेरा बनाया, मंत्र बताया, मंत्र को जपने की विधि बताई, जाप करने में जो सावधानियां रखनी थी वो बताई। हो सकता है सर्प घेरे के अंदर आ जाएं, घबराना नहीं। सर्प आसपास घूम टहल कर चला जाएगा। हो सकता है शरीर पर भी चढ़े, परंतु वो कोई अहित्य नहीं करेगा। अब मैं चाहता हूँ सावधान रहना। नीलमणि वापस चला गया। नीलमणि इस शमशान में लगभग 2 वर्ष पूर्व आया था। इसका रहन सहन, दिनचर्या आदि देखकर बस्ती के लोगों ने इसे जीवन यापन हेतु सभी आवश्यक साधन सामग्री जुटाने की व्यवस्था कर दी थी। तब से यह यहीं रहता था। एक छोटी सी कुटिया बनाकर दिन भर उसी में पड़ा विश्राम करता और रात्रि होने पर साधना करता। नीलमणि के साथ ही इस आगंतुक के बारे में बताना भी आवश्यक है। ये महाशय बस्ती जो वास्तव में तहसील के सबसे बड़े सराफक हैं, इनका नाम धनीराम गुप्ता है। इस बस्ती के क्या आसपास के कस्बों में भी इन जैसा कोई सराफक नहीं है। कुछ दिनों पूर्व, शायद 10 दिनों पूर्व, उनकी दुकान में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी। लगभग 10 लाख का सामान चला गया। सम्मानिता प्रत्येक सराफक के यहाँ बिना लिखा पढ़ी का काफी सम्मान होता है। इनके यहाँ भी था। ये चोरी की शिकायत तो कर सकते थे, परंतु इतनी बड़ी चोरी की नहीं। वो इन्होंने भी की। 10 लाख की चोरी की शिकायत मात्र 50,000 की ही आई। पुलिस आई, खाना पूरी करके चली गई। चोर ना पकड़ा जाना था, ना पकड़ा गया। धनीराम गुप्ता इतनी बड़ी चोट कैसे सहते? सो ये नीलमणि की शरण में आ गए। नीलमणि ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु इनकी समझ में ना आया। बनिया को रुपया माता व संतान से भी ज्यादा प्यारा होता है। इन्होंने चोर का मारण करने की ठान ली थी। 3:30 पौने 4 का समय हो गया था जब नीलमणि वापस आए। आकर बंधन खोला और धनीराम को साथ लेकर वापस अपने स्थान पर चले आए। अब तुम वापस जाओ, रात भर जागे हो, जाकर आराम करो। काम हो जाने पर सूचना देने आना। धनीराम वापस लौट गया। इस घटना के 2 दिन बाद धनीराम बुरी तरह विलाप करते हुए आया। नीलमणि उस समय विश्राम कर रहे थे। क्या हुआ? क्यों रोते हो? महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया? कल रात मेरा इकलौता पुत्र चल बसा। कैसे? नीलमणि की भाव से लग रहा था कि उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। कल रात 11 बजे के लगभग वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था कि एक ट्रक की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परछक्के उड़ गए। बेटा वहीं चल बसा। दुखी हो? शायद तुम्हें लगे कि मैं ऐसे समय पर तुम्हें शांत करा देने के बजाय इस तरह की बात क्यों कर रहा हूं, परंतु मैं सियासी हूं।
दुनियादारी से मुझे क्या लेना देना। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि इस चक्कर में मत पड़ो, परंतु तुम्हें तो रुपया अधिक प्यारा है। किसी की जिंदगी या भले बुरे से तुम्हें क्या लेना देना। भले आदमी इतना ही सोच लिया होता कि जिस पर तुम्हें चोरी का संदेह था वो भी किसी माँ का बेटा है। अच्छा चल बता, तेरा बेटा ही क्यों मरा? क्या उसने चोरी की थी? और देख, सच बोलना, अन्यथा मैं भी इस खोपड़ी से सच का पता लगा लूंगा। चोरी उसी ने की थी, उसे चोरी की क्या जरूरत आ पड़ी? प्रत्युत्तर में जो धनीराम ने बताया वो नीलमणि के लिए तो नहीं पर सामान्य जन के लिए चौंकाने वाला अवश्य था। धनीराम का एकमात्र पुत्र था जितेंद्र, अन्य ना कोई बेटा ना बेटी। एकमात्र होने के कारण जितेंद्र काफी लाड़ प्यार से पला था। लाड़ प्यार की अधिकता किशोर वय में ही जितेंद्र को गलत मार्ग पर डाल दिया। युवावस्था तक आते आते जितेंद्र हर बुरे कर्म करने लगा था। वह नशेबाजी और जुआ भी खेलता था। हर बुरे क्रम में उसका दखल हो गया था। नशेबाज ऐसा कि समाज में प्रचलित शायद ही कोई ऐसा नशा हो जिसका उसने सेवन नहीं किया हो। इस चक्कर में वो बाजार से कर्ज भी ले लिया करता था। बाजार के लोग भी धनीराम का बेटा होने के कारण उसे कर्ज दे दिया करते थे। बाद में वो घर या दुकान से पैसे चुरा कर कर्ज चुका दिया करता था। इससे पूर्व उसने छोटी मोटी चोरियां की थी। एक आध बार पकड़ा भी गया तो लाड़ प्यार की अधिकता या चोरी की बात से मुकर जाने के कारण साफ बच निकला था। इस बार उसने लंबा हाथ मारा, कारण इस बार उस पर काफी कर्ज हो गया था। कर्ज देने वाले एक आध बार उगाही के लिए भी आ चुके थे। उसने मौका पाते ही हाथ साफ कर दिया। चोरी किए गए माल को तत्काल औने पौने भाव से बेचकर अपना कर्ज चुका दिया। शेष जो धन बचा वो जुए में उड़ा दिया। धनीराम को जब चोरी का पता चला तो उसका तत्काल ध्यान उसके यहाँ काम करने वाले एक सेवक पर गया। धनीराम ने अपना संदेह पुलिस वालों को बताया भी। पुलिस ने अपने हिसाब से पूछताछ भी की। 2-3 दिन उसे थाने पर भी रोक कर रखा, परंतु रात तक उसे भी छोड़ दिया गया। सेवक ने भी पुलिस से छूटते ही धनीराम की नौकरी छोड़ दी। इससे धनीराम का संदेह और भी पुष्ट हुआ। पुलिस और पुलिस की जांच पड़ताल में भरोसा न कर धनीराम ने यह मार्ग पकड़ा। परिणाम सामने था। तूने अपनी मूर्खता में अपना एकमात्र पुत्र गंवा दिया। यदि तूने एक निरपराध को दंड देने की जिद ना ठानी होती तो आज तेरा पुत्र जीवित होता। जैसा भी था तेरा पुत्र था, आज बिगड़ा था, हो सकता था कल को सुधर जाता, परंतु तुझे ना तो इतना विश्वास था और ना ही इतना धैर्य। तू इतना और सुन ले, मैंने तुझे जाप करवाते समय चोरी करने वाले की मृत्यु का संकल्प कराया था, ना कि किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु का। खैर अब तू यहाँ से उठ और जीवन में भी कभी मुझे दोबारा अपना चेहरा ना दिखाना, और कोशिश ये करना कि जो पाप तुझसे हो गया है उसका प्रायश्चित कर ले। अब उठ और यहाँ से जा। धनीराम कुछ सेकंड शांत रहा, फिर पुनः बोला, ठीक है, जो मेरे भाग्य में था वैसी मेरी बुद्धि हो गई। विदा करने से पूर्व बस इतना और बता दीजिए कि मेरे ही पुत्र ने चोरी की, यह आपको पहले से पता था? नहीं, हम लोग इन चक्करों में नहीं पड़ते। धनीराम वापस लौट गया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अघोरी भी ना जाने कहां चला गया। आज का पहला कोड है मैक्स। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? दोस्तों अगर आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप सभी के लिए डेली लेकर आता रहूंगा। आज का दूसरा कोड है स्कैरी।